हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे, ठीक है। और तैयारी अच्छा खासा से चल रहा होगा। दोस्तों कल आप लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बयान सुने ही होंगे। उनका कहना है कि जैसा हम लोग करेंगे वैसा ही होगा। हालांकि उसका कहना है तो उन लोग जैसा उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा, जैसे CGL का और भी कोई एग्ज़ाम, ठीक है। बहुत ही कम % चांस लग रहा है कि एग्ज़ाम आगे टलेगा, क्योंकि कैसा भी हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी डिसीजन आएगा उन लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, आपको सिंसियरली पढ़ाई करना और कुछ नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा बाद में, ठीक है। इसी को देखते हुए हम लोग करंट अफेयर झारखंड के स्टार्ट किए हुए, ठीक है। आपको पता ही होगा कि झारखंड के करंट अफेयर से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। झारखंड का टोटल 40 सवाल है झारखंड जीके से, उसमें से 5 से 7 मान के चलिए करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। इसलिए करना बहुत जरूरी है, इसको हल्के में मत लीजिएगा काफ़ी, क्योंकि 5 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन देखा जाए तो मिनिमम 5 या 15 और 7 या 21 बहुत 15 और 21 नंबर के बीच में वेरी कर सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको रैंक इंप्रूवमेंट करने में हो सकता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि एग्जाम होगा नहीं होगा, हाई कोर्ट डिसीजन का जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। जैसे JPSC में हुआ है, ठीक है, 8 महीने में सब चीज़ हो गया, लड़कों ज्वाइनिंग हो गया, अब जो होगा मामला देखा जाएगा कोर्ट में। कट ऑफ दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग दिल से तैयारी कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बेल बटन को दबा कर रखिएगा तो कोई भी अपडेट देंगे या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालेंगे, नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे, आप उस वीडियो को देख पाइएगा और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे PDF हर चीज़ का PDF देते रहते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ना JSSC वाला, क्या नाम है, JSSC वाला, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वैसे नहीं मिलेगा यहाँ तो लिंक से जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ PDF देते रहते हैं मजा का, ठीक है। चलिए आराम से करेंगे दोस्तों, आपको टाइम भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, 12 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पूरे झारखंड बाद में कुल कितने मामलों पर निष्पादन किया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन देख लेना है, कितने मामलों पर निष्पादन किया गया वो बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, टाइम देंगे थोड़ा सा 1 सेकंड का, उसके बाद राइट आंसर बोलेंगे हम लोग। तो कितने किया गया? 2.27 लाख, ठीक है, 2.27 लाख निष्पादन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में पहली बार एक साथ कितने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को चयन भारतीय फुटबॉल टीम में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। झारखंड के पहली बार एक साथ महिला फुटबॉल टीम में झारखंड का टोटल प्लेयर का कितना, झारखंड से कितना प्लेयर का टोटल टीम में शामिल हुआ है, ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम में झारखंड से कितना प्लेयर का चयन हुआ, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कितना हुआ दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 6 प्लेयर का चयन हुआ है, ठीक है। 6 प्लेयर कहाँ से हुआ था? देखिए, 3 जो हुआ है रांची से हुआ है, 1 जो हुआ है कहाँ से, सिमडेगा से, ठीक है, और 3 1 4 और न 2 ने, तो 2 कहाँ से हुआ है? गुमला से। तो आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे भी याद रखना है। 3 रांची से हुआ, रांची से कौन कौन हुआ है? नीतू लिंडा, अनिता कुमारी और सुनीता मुंडा। क्या क्या बोले? नीतू लिंडा, नीतू, अनिता और सुनीता, ये रांची से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ भारतीय फुटबॉल टीम में। सिमडेगा से किसका हुआ है? पूर्णिया कुमारी को सिमडेगा से सिलेक्शन हुआ है। और दो प्लेयर है गुमला से, क्या नाम है? अष्टम उरांव और अमीषा वाकला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय फुटबॉल टीम में चयन हुआ तो इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। बस 6 प्लेयर का नाम है, क्या क्या बोले? 3 रांची से है, 1 सिमडेगा से है और 2 गुमला से। रांची वाला क्या बोले? नीतू, अनिता और सुनीता, याद रखना, रांची से। पूर्णिमा कुमारी सिमडेगा से, अष्टम उरांव और अमीषा ये कहाँ से बोले? गुमला से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा इंजीनियरिंग एवं मेडिकल समेत तमाम टेक्निकल एजुकेशन की पुस्तकों का अनुवाद संथाली भाषा में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन देख लीजिए, तो क्या होगा? तो 4 ऑप्शन को देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के तहत, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। रांची स्थित HEC ने ड्रोन निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? चलिए बताइए, रांची स्थित HEC ने ड्रोन निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, मतलब टाई अप किया, बताना है। टॉकीज लिमिटेड, TVS, कोवैक लिमिटेड, ओकावा लिमिटेड। तो किसके साथ किया है? कोवैक के साथ, ठीक है, कोवैक लिमिटेड। चलिए, हाल ही में 11 मार्च 2022 को एक नया राजनीतिक दल का गठन राज्य में हुआ है, इस लोकतांत्रिक दल का क्या नाम है? बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ? 11 मार्च 2022 को ही हुआ है। तो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, क्या है? झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा इसका नाम है, ठीक है। चलिए,
इस मोर्चे में निर्दलीय विधायक सरयू राय इसमें क्या है, इस मोर्चे में निर्दलीय विधायक जो सरयू राय है, आईसू विधायक सुदेश महतो समेत 5 विधायकों ने नए मोर्चे का ऐलान किया है। तो आपको पूछ सकता है इसमें कौन कौन सा है, तो निर्दलीय विधायक सरयू राय और जो आजसू का विधायक है कौन है, सुदेश महतो, और समेत इनमें 5 विधायकों ने नए मोर्चे का ऐलान किया है। कौन सा, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, सुदेश महतो और सरयू राय ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, और 5 अलग विधायक और। ठीक, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस योजना को राज्य में केंद्र सरकार की योजना पर रोक लगाई है। झारखंड निर्माण में निम्नलिखित में से किस योजना को राज्य में केंद्र सरकार की योजना पर रोक लगाई है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वामित्व योजना, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो कौन सा योजना होगा, देखिए 4 ऑप्शन पढ़िए आप लोग। चलिए हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं जानकारी। देखिए दोस्तों, यह जो योजना है सन 2000 में स्टार्ट किया गया था पूरे भारत में। यह योजना वर्ष 2000 में 2000 बोलते हैं 2020 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये 2020 में स्टार्ट किया गया था, देश में पूरे प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है ड्रोन से ज़मीन को सर्वे करना था। ठीक है, मुख्यतः देखा जाए तो संथाल परगना एरिया में। ठीक है, इसका आप लोग होप आई कि स्वामित्व की योजना का आप लोग पहली बात क्वेश्चन पूछेगा कब स्टार्ट किया गया था, 2020 में किया गया था। ठीक है, देश में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ड्रोन के हेल्प से ज़मीन का सर्वे करना, खास करके संथाल परगना एरिया में। ठीक है, वर्तमान में खूंटी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसे लागू किया गया है। कहाँ पे, वर्तमान में खूंटी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसे लागू किया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी दिखाया गया और विरोध का भी सामना करना पड़ा राज्य सरकार ने। इसे फिलहाल इसे रोक लगा दी। समझ गए कहाँ पे, तो खूंटी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 स्वामित्व योजना याद रखना आपको और कुछ नहीं। ऑपरेशन डबल बुल झारखंड के किस जिले में नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। डबल बुल याद रखना है, ऑपरेशन डबल बुल कहाँ पे चलाया जा रहा है, किसके खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ। तो कौन सा जिला बताना, लोहरदगा, पलामू, गुमला, लातेहार। तक कहाँ पे, लोहरदगा में। ठीक है, चलिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए कौन सी मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। झाड़ स्वच्छ ऐप, मुख्यमंत्री स्वच्छ ऐप, झाड़ जल ऐप, बिरसा जल ऐप। तो इसका कौन सा होगा, झाड़ जल ऐप। ठीक है, झाड़ जल ऐप इज द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। चलिए, झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात आदिम जनजाति के कितने सदस्य विधानसभा में निर्वाचित होकर आए हैं। झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात आदिम जनजाति से पूछा हुआ है, कितने सदस्य विधानसभा में निर्वाचित होकर आए हुए हैं। तो ऑप्शन 2, 5, 7, 0। तो कितने, 0 इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य में 15 से 19 वर्ष तक की कुल कितने प्रतिशत युवतियों एनीमिया से शिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 से 19 तक की कुल कितने प्रतिशत युवतियां एनीमिया बीमारी से शिकार है। कब, 60.8, 65.8, 70.8, 75.8। तो कितने परसेंट है, तो याद रखना है 15 से लेकर 19 वर्ष के कुल कितने प्रतिशत युवतियां एनीमिया से शिकार है, 65.8%। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहली बात इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अवसर पर राज्य विश्वविद्यालय ने महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया। यह नंबर बताना है, बताइए कौन सा नंबर है ये। चलो देख लीजिए बढ़िया से। चलिए कौन सा नंबर होगा आपको, तो देख लग सकते हैं, सब चीज़ सेम है। 064 800 34 57064। जिसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 34 34 57 064 34 57 064 इसका नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड की टीम हीरो इंडियन सुपर लीग के सूची में टॉप पर रहते हुए लीग शील्ड विनर बनी है। तो कौन सा टीम है, जमशेदपुर फुटबॉल, रांची फुटबॉल, हजारीबाग, धनबाद फुटबॉल। तो कौन सा टीम हो सकता है, तो ये रांची फुटबॉल टीम क्लब, जमशेदपुर फुटबॉल टीम क्लब। ठीक है, झारखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा।
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और आसान भी है, तुक्का लगा सकते हैं ऐसे भी। रांची, सिमडेगा, धनबाद, जमशेदपुर, तो कहाँ हो सकता है ये फीफा का, तो जमशेदपुर, ठीक है। झारखंड की पहली डॉक्टर कौन है जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार की ओर से जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स स्थापना के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है? तो कौन सा डॉक्टर है, तो डॉक्टर अनुपा प्रसाद, डॉक्टर अनुपा प्रसाद, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह कार्यालय का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया, आप लोग देख सकते हैं, बिरसा कृषि एग्रीकल्चर, IIT ISM धनबाद, केंद्रीय विश्वविद्यालय, BIT मेसरा। तो कहाँ किया गया, बिरसा कृषि एग्रीकल्चर के पास। राज्य के गठन से लेकर अब तक झारखंड में नक्सली घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई है? तो अब डाटा भी याद होगा तो ठीक है, ना तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, लगभग 1500 मान के चलिए, 1500 समथिंग, 1587 इतने लोगों को मौत हुआ अभी तक। दिल्ली ओलंपिक गेम्स में कराटे इवेंट के लिए टेक्निकल सेक्रेटरी झारखंड से किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली ओलंपिक गेम्स के कराटे इवेंट के लिए टेक्निकल सेक्रेटरी झारखंड से किसे नियुक्त किया गया है? दीपक तिर्की, मनोज गुप्ता, नागेश्वर राव, अनिल तिवारी। तो किसे किया गया, नागेश्वर राव को किया गया, ठीक है। चलिए, राज्य में अब ग्रामीण सड़क योजना किस नाम से जाना जाएगा? ग्रामीण सड़क योजना क्या जाना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें मुख्यमंत्री लग जाएगा, ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में लोकार्पण की गई पुस्तक बंद कोठारी का दरवाजा के लेखक कौन है? बंद कोठारी का दरवाजा का लेखक कौन, आपको बताना है। रसीम शर्मा, नागेंद्र कुमार, आशीष भार्गव, सिल्वानुसा डुगडुंगा। तो कौन है, बंद कोठारी का दरवाजा, रसीम शर्मा। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान झारखंड के कितने जिलों में चलाई जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन देखिए। चलिए, हो गया। तो फाइलेरिया उन्मूलन अभियान झारखंड के कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो याद रखना 6 जिलों में, ठीक है, ठीक है, 6 जिलों में चलाए जा रहे हैं। कौन कौन सा जिला होगा? 6 जिला। देखिए, संथाल परगना से कितना है, साहेबगंज और देवघर 2 है, देवघर 6 कौन कौन सा, देखिए, देवघर पहला, दूसरा साहेबगंज, संथाल परगना से 2 हो गया, और इधर से नॉर्थ छोटा नागपुर से बोकारो, धनबाद, रामगढ़ 3 हो गया, और रांची साउथ डिवीजन से 1 रांची है, ठीक है, ना सॉरी गुमला है। तो कहने का मतलब कौन कौन हो गया, 6 नाम याद रखना अपने पूरे। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान 6 जिलों में कौन कौन सा, देखिए, साहेबगंज, शॉर्ट में लिखते हैं, साहेबगंज, देवघर, ठीक है, गुमला 3 हो गया, फिर धनबाद 4 हो गया, और बोकारो 5 हो गया, रामगढ़ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 जिलों को याद रखना। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान कौन कौन सा, साहेबगंज, देवघर, 2 संथाल परगना से, साहेबगंज, देवघर, और 3 है उत्तरी छोटा नागपुर से, कौन कौन, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, और 1 है साउथ छोटा नागपुर से, ठीक है, 1 गुमला है सिर्फ। तो 6 आपको याद रखना है आपको। चलिए, रांची रेल मंडल के कितने स्टेशनों पर PP मोड से पार्क का निर्माण किया जाएगा? PP मोड से पार्क का रांची रेल मंडल के कितने स्टेशनों पर बोल रहा है, रांची देखे, रांची रेल मंडल पूछा हुआ, ठीक है। PP मोड से पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो कितने स्टेशनों पर, 5, ठीक है, PP 5। कौन कौन सा, रांची हो गया, हटिया हो गया 2 हो गया, और कौन सा हो गया, लोहरदगा हो गया, और मुरी हो गया, और रामगढ़, ठीक है, 4-5 याद रखना है। रांची में हटिया 2 रांची से हो गया, 1 लोहरदगा से हो गया, मुरी से हो गया, रामगढ़ से, टोटल 5 PP मोड से पार्क निर्माण किया जाएगा, 5। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने जिलों में टीबी से ग्रस्त लोगों को सर्वे किया जाएगा? कितने जिलों में? तो आपको याद रखना है 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में। 6 जिलों कौन सा है? खूंटी 1 हो गया, लोहरदगा, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और पाकुड़ और देवघर, ठीक है। तो देखते हैं 2 हो गया संथाल से, कौन सा बीमारी, टीबी है, ठीक है, याद रखना है, टीबी उन्मूलन। तो पाकुड़ हो जाएगा टीबी से, और देवघर 2 हो गया इधर,
ठीक है। फिर आ जाइए इस कोल्हान रीजन में कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम 2 हो गया इधर। चलिए फिर अब आप लोग आ जाइए इस पर साउथ छोटा नागपुर में एक खूंटी हो गया और लोहरदगा होगा। तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने जिलों में टीबी से ग्रस्त लोगों को सर्वे किया जाएगा? टोटल 6 जिलों में है। कौन कौन? खूंटी लोहरदगा, खूंटी लोहरदगा 2 हो गया, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम 4 हो गया और पाकुड़ और देवघर 6 हो गया टोटल। ठीक है, तो नाम याद रखना है आपको। 3 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा सकती है? तो कितने बच्चों? 5 साल के बच्चों का, ठीक है, 5 वर्ष के बच्चों तक का। हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक फिल्मी गीतों का सफ़र के लेखक, फिल्मी गीतों का सफ़र का लेखक कौन है? तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए, नवीन शर्मा, बलवीर दत्त, हरिंदर भारती, डॉक्टर श्याम सिडाना। तो कौन है? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा फिल्मी गीतों का सफ़र का लेखक है, फिल्मी गीतों का सफ़र का लेखक नवीन शर्मा है। कोल इंडिया पुराने दौरे के कोयला अधिकारियों का नए दौरे का प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ करार किया है? बताइए। किसके साथ किया है? IIT धनबाद, IIM रांची, XLIR जमशेदपुर। तो किसके साथ किया है? कोल इंडिया पुराने दौरे के कोयला अधिकारियों को नए दौर का प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ किया है? तो XLIR जमशेदपुर के साथ। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है यहाँ से। CCL के पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी? अंकिता भगत, निकिता कुमारी, लवली कुमारी, आकांक्षा कुमारी। तो कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। झारखंड केंद्रीय विद्यालय के 1 मार्च 2022 को कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? झारखंड केंद्रीय विद्यालय तो कौन सा स्थापना? तो 2022 में 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक। झारखंड में किस शिक्षण पद्धति के साथ साथ शिक्षण को रुचि बनाने के लिए IIT अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? डॉक्टर, बताइए, 4 ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। डॉक्टर निरुपमा। कौन सा? डॉक्टर निरुपमा। पहली बार ये किताब दिया गया है, ठीक है, झारखंड में, डॉक्टर निरुपमा। हाल ही में शिवा महतो का निधन हो गया। कौन महतो? शिवा महतो। वह किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य रहे थे? शिवा महतो का निधन हो गया, वो किस विधानसभा? ये देखिए, आदमी जो डेथ करता है उससे भी क्वेश्चन बनता है, वो कोई बड़ा आदमी हो या पॉलिटिशियन हो या फिर कोई अच्छा हो जो समाज सेवा के लिए हो, नाम पूछ देता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिशियन टाइप में है। तो शिवा महतो का निधन हो गया, वो किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते थे वो काम पूछा है। ठीक है। चलिए, तो शिवा महतो कहाँ से? डुमरी। कहाँ से? शिवा महतो डुमरी से। ठीक है, ये 3 बार विधायक रह चुके थे। कितने बार? 3 बार विधायक रह चुके थे और इसका मृत्यु जो हुआ 90 वर्ष की उम्र में हुआ इसका मृत्यु। ठीक है। चलिए देखिए, क्या नाम है? शिवा महतो को क्या बोला जाता है? निक नेम क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे शेर ए झारखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेर ए झारखंड। ठीक है, शेर ए झारखंड बोला जाता है। पूछ देगा शेर ए झारखंड किसको बोलते हैं? तो शिवा महतो को बोलते हैं शेर ए झारखंड। किसको? शिवा महतो को बोलते हैं शेर ए झारखंड। और ये 90 साल की उम्र में इसका मौत हुआ है और ये डुमरी से बिलोंग करता है और जो ये 3 बार विधायक रह चुका था। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना। चलिए, राज्य स्तरीय खेल प्रतिभा खोज का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में? रांची से किया जा रहा है। ठीक है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी 4 लेन एक्सप्रेसवे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो ऑप्शन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो कौन सा होगा? देख लीजिए। चलिए, तो कौन सा होगा? और मांझी, गोला, बोकारो। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट से कौन कौन सा है? और मांझी, गोला और बोकारो। लगभग कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर लगभग। ठीक है, इतने में कितना खर्चा? लगभग 2500 करोड़ रुपया। ठीक है, 2500 करोड़ रुपया और 60 किलोमीटर लगभग दूरी करने का काम है। ठीक है। रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज के अंतर्गत जापानी भाषा के सर्टिफिकेट कोर्स में कितने छात्रों ने प्रथम वर्ष में पास किया है? बताइए कितने हैं? 15, 14, 13, 12। तो कितने हो जाएगा? 15 छात्रों ने। अच्छी आदत कैंपेन
झारखंड के किन जिलों में यह अभियान चलाई गई है? अच्छी आदत कैंपेन बताना है। अच्छी आदत कैंपेन बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन। तो कितने कहाँ हो जाएगा? अच्छी आदत कैंपेन झारखंड रांची से और खूंटी से, ठीक है, दोनों हो जाएगा, ए और बी। तो कितने, देखिए रांची के और मांझी प्रखंड से, ठीक है, रांची के और मांझी प्रखंड से 9 गांव, ठीक है, और खूंटी जिले के तोरपा बकरा के 41 गांव से लेके मिलकर, उतना नहीं याद रखना, बस रांची याद रखना और खूंटी, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड में से किसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो किसे किया गया है? डॉक्टर राजा राम महतो को। किसे? डॉक्टर राजा राम महतो जी को। हाइब्रिड डिप्रेशन डिटेक्शन सिस्टम नामक एक नई तकनीकी झारखंड के किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये। बताइए, चलिए बताइए। हाइब्रिड डिप्रेशन डिटेक्शन सिस्टम नामक एक नई तकनीकी झारखंड के किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया? तो सीआईपी और बीआईटी मेसरा दोनों के द्वारा किया गया था। सीआईपी की तरफ से जो इसका जो डॉक्टर है निशांत गोयल, कौन है? डॉक्टर निशांत गोयल, ये सीआईपी से था, और बीआईटी मेसरा से कौन है? शालिनी महतो, शालिनी महतो और डॉक्टर संगीता पाल, दो यहाँ से, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। निशांत गोयल और डॉक्टर शालिनी और सुशांत बीआईटी मिश्रा से। हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक श्री भगवत विभूति विमर्श नामक पुस्तक देख सकते हैं आप लोग। भगवत विभूति विमर्श नामक पुस्तिका का लेखक कौन है? तो कौन है आपको बताना है। तो गंगाधर पांडा इसका लेखक है। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के स्थापना के कितने वर्ष 4 वर्ष को पूरे हो गए हैं? तो बताना रांची विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन लेवल के जो संस्कृत विभाग की स्थापना के कितने वर्ष का पूरा हो चुका है? 50, 100, 60, 80। तो कितना हो चुका? 50 वर्ष हो चुका है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में सबसे अधिक डिजिटल गांव किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। चलिए, कौन सा गांव में है? तो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। सबसे झारखंड में कितना है? 819। डाटा याद नहीं रखना, बस ऐसे बोल ताकि पूछ दिया मान लीजिए तो आप लोग कर सकते थे, ठीक है। झारखंड में 819 और उसके सेकंड में नंबर पर राजस्थान है, थर्ड में उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए कितनी राशि केंद्र सरकार ने मुहैया कराए हैं? तो कितने कराया है? 4.45 करोड़, ठीक है, अरब, 4.45 अरब। कश्मीर पर आधारित किताब लाल चौक के लेखक कौन? इंपॉर्टेंट, बहुत कौन, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। कश्मीर पर आधारित, ये भी याद रखना, लाल चौक जो लेखक बुक है किस पे आधारित है? तो कश्मीर चौक, ठीक है, ध्यान रखना है। कश्मीर पर आधारित है, कहाँ से? कश्मीर पर आधारित है। लाल चौक के लेखक कौन है वो बताना है। तो कौन है? और 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा रोबिन कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाल चौक का लेखक रोबिन कुमार, कश्मीर से रिलेटेड है ये। झारखंड के किन 2 कुलपति को कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो किसको किया गया? मुकुल नारायण देव और सोना झारिया मिंज, दोनों को किया गया था। मुकुल नारायण देव और सोना झारिया मिंज को कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया गया है। केंद्रीय सहायता प्राप्त अमृत योजना के तहत नगर विकास विभाग राज्य के विभिन्न शहरों में कुल कितने पार्क निर्माण करेगा? बताइए, तो कितने? 25, 35, 45, 55। तो कितने पार्क का निर्माण करेगा? तो 35 पार्क का, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा राज्य के छात्रों को कितनी राशि तक गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका घोषणा की है? कितनी राशि तक? तो 1 लाख, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो कितने? 1 लाख तक, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आर्थिक रूप से विधवा दिव्यांग महिला विधवा दिव्यांग महिला को पशुधन कितने प्रतिशत अनुदान पर देने की घोषणा की है? ध्यान रहे, विधवा
दिव्यांग महिला को, तो कितने प्रतिशत, 90%, ठीक है, 90%। योजना के तहत महिलाओं लाभुकों को 70 अनुदान मिलेगा और विशेष परिस्थिति में विद्या दिव्यांग को 90, नॉर्मल कंडीशन में 70% है, ठीक है, मिलेगा। और जो क्या बोले, जो विधवा दिव्यांग है उसको 90%। ये डेटा क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा हुआ, ठीक है, एक छूट गया। चलिए, झारखंड के किस शहर में कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पे, खूंटी में किया जा रहा है। हाल ही में किसने मलेशिया में एशिया पैसिफिक पॉपुलर ड्रामा सोसाइटी द्वारा आयोजित सेमिनार में पॉपुलर ट्रॉमा के महत्व उससे होने वाले अंधापन पर व्याख्यान दिया है, तो कौन किया, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा डॉक्टर का नाम है राहुल कुमार, डॉक्टर राहुल कुमार इज द राइट आंसर, बी। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए झारखंड से किन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया किसके फील्ड में, तो आपको ये भी याद रखना है, तो उसका क्या नाम है, फलकपति फातिमा, फलक फातिमा को याद रखना है। एक नाम पूछेगा क्या है, तो सामाजिक कार्य में एक्टिव थी, समाज सेवा के लिए एक्टिव थी फलक फातिमा, इसको झारखंड से राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। फलक फातिमा, क्या नाम है, फलक फातिमा, फलक फातिमा, ठीक है। हाल में किसने भोपाल में चल रही 17वें राष्ट्रीय युद्ध नेशनल एथलेटिक्स में 800 मीटर बालिका वर्ग के रेस में स्वर्ण पदक जीतते हासिल किया है, तो क्या नाम है उसका नाम है नीतू लकड़ा, शशिकला मुंडा, आशा किरण, उसका नाम है आशा किरण, ठीक है। झारखंड के कितने क्रिकेटरों का भारत बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले 3 दिवसीय दिव्यांग मैच T20 में सीरीज में चयन हुआ, कितने लोग झारखंड से है, तो आपको याद रखना है झारखंड से बस नाम याद रखना है, टोटल 6 है, ठीक, नाम नहीं याद करना, फिर सिंपल याद रखना है, टोटल 6 लोगों का सेलेक्ट किया गया है। हाल ही में किसका चयन रग्बी फुटबॉल अंडर 20 टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है, तो किसका हुआ है, पुष्कर पुनीत सिंह जी का, पुष्कर सिंह का हुआ है, ठीक है। हाल ही में 15 सितंबर 2022 को रांची नगर निगम के कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया, रांची नगर निगम बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रांची नगर निगम, तो कौन सा है, तो ये 44वां, याद रखना 44वां स्थापना दिवस मनाया गया रांची नगर निगम को 15 सितंबर 2022 को, कौन सा, 44वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने झारखंड की राजधानी में किस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, हाल ही में भारत सरकार ने झारखंड की राजधानी में किस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, लाइट हाउस, तो किसको कर दिया है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कैंसिल कर दिया है। हाल ही में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 झारखंड से किसे सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड यंग साइंटिस्ट अवार्ड, तो राहुल कुमार को, डॉक्टर राहुल देव को किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे ललिता प्रसाद संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ललिता प्रसाद संस्कृति सम्मान, तो आपको 4 ऑप्शन देखिए, डॉक्टर अलका सिंह, केशव प्रसाद, डॉक्टर शशि नारंग, डॉक्टर मृणालिनी अखौरी। ललिता प्रसाद संस्कृति सम्मान किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर मृणालिनी अखौरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में किसे राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार विश्व सेवा भारती की ओर से प्रदान किया जाएगा, झारखंड से किसे राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार विश्व सेवा भारती की ओर से प्रदान किया जाएगा, अजय गुप्ता, नमन ओझा, नसीम अहमद और प्रतीक मुंडा, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखिए आराम से, लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इसका हो जाएगा नसीम अहमद, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग लगभग 50 से 52 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं झारखंड करंट अफेयर का, तो हम लोग बीच बीच में लाएंगे ऐसे ही, वीक में लाएंगे 50-50 क्वेश्चन का, हालांकि ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन आएगा आपका करंट अफेयर से CGL में, ठीक है। तो इसको भी करना शायद ज़रूरी है, आराम से देखिएगा, जितना करवा रहे हो तो देख के जाइएगा, तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन छूटेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग कोई बुक वगैरह फॉलो कर ही रहे होंगे, झारखंड से तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, बस JSSC वाला को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और JSSC वाला टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है, क्योंकि यहाँ PDF देते हैं, ठीक है। JSSC वाला पूरा लिखिएगा, बीच में गैप नहीं देना है, तब मिलेगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।